हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से सामान्य ज्ञान और प्रश्न और उसका उत्तर में। दोस्तों पाठ हम आज 2 करेंगे दोस्तों, जिसमें अभी तक हम पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 में 101 से 200 तक क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न पर। लेकिन दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो बस आप सब्सक्राइब कर दो यार, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो पे, अपने क्वेश्चन पे। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। किसने कहा मध्य रात्रि के कटोरा पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? इसकी उक्ति है जवाहरलाल नेहरू। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मणी लिपि को। किस काल लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? सिंधु काल को। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। वैद ग्रंथ ललित विस्तर में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 89। अलोक के शिलालेख की क्या लिपि है? ब्राह्मणी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? बांग्ला। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? कोंकणी। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृति। भारत की प्राचीन भाषा? संस्कृति। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्याएं बोली जाती है? भारत में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? मैसूर में। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस छात्र को में होता है? छठी छात्र को। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्था कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय पशु शिक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद। पोस्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलन आयोग का गठन नियुक्त किया 1917 में। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया? उर्दू। भारत की भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। त्रिपुरा की राजभाषा? बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? जम्मू कश्मीर। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिक कौन थी?
प्रतिभापुरी। सुदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत। यदि पोस्टल इंडस्ट्रिंग नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होता है? केरल। मुंबई महानगर का एसटीडी का कोड है क्या? 22। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1880 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। राजस्थान स्थित जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। विधायकों को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिकाओं से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। अनवर ए सुहौली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण निधन है? कोची। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह। स्वामिना चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है, वह झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की श्रेणी में आती है? बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? भूतापीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा। मूंगफली में दाने का औसतन प्रतिशत होता है? 70। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? सिरिस्का। विश्व का सर्वोच्च पत्थर शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? चित्रकूट। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती। देवदास बाजारे में किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य। बेगम अख्तर का नाम किसने संबोधित है? शास्त्रीय गजल ठुमरी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से सुविख्यात है? MS सुब्बालक्ष्मी। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, लखनऊ घराना। ध्रुव पर्वत गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना ग्वालियर घराना। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। गायक की धूम्रपान शैली का आरंभ किसने की? मानसिंह तोमर। ऋतु वर्मा का संबंध पांडवानी शैली से है। यह माइकल जैक्सन संबंधित है पॉप संगीत से। भटखंडे भारत संगीत महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितारा से। निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक हैं? गंगूबाई हंगला। जैमिनी राय ने केरला के
किस क्षेत्र में नाम कराया? चित्रकला। पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पपान। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? प्रतापगढ़। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरीय किस पर्यवेक्षण जाति से संबंध रखते हैं? भवाई से। निम्नलिखित में से कौन सुमेरियन नहीं है? बराह कनौजा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? अंकियानाटा असम। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विधा से संबंधित नहीं है? चैती। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? लोक नाटक। भारतीय लोक नृत्य नहीं है? कथकली। छपेली लोक नृत्य संबंधित है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंधित रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे शुरू किए? BSNL। निम्न में से लीप वर्ष 1876 किसको सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? HG टेस्ले। पुरुष और स्त्रीलिंग में स्त्री या पुरुष के में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? जेंडर संवेदनशीलता। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? रेवा में। हम्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? हेवाइयर लाइंडर्स में। कब शास्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? दिसंबर 2014। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन सी शामिल नहीं है? केवल नारायण। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? 29 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल की। तो दोस्तों भाग 2 में आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और घंटा भी दबाना दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त। तो दोस्तों अब तुरंत ही लेंगे भाग 3 दोस्तों, जिसका नाम है पार्ट 3 इसी का, और जाएगा ये 300 प्लस दोस्तों, ये 300 प्लस जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। ओके बाय।